नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मैं मौजूद हूं जयंती स्टेडियम में, जहां पे पंडित प्रदीप मिश्रा का जो है कथा होना है। और आज चूँकि कलश यात्रा निकाली गई सेक्टर 5 गणेश मंदिर से, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। इतनी भीड़ थी कि भीड़ जो है दोगुनी तुगुनी माना जा रहा है, क्योंकि पंडाल पूरा पैक हो चुका है। कलश यात्रा का समापन भी हो चुका है। महिलाएं बैठी क्योंकि महिलाओं का ये आयोजन है और कलश यात्रा में महिलाओं की सहभागिता सबसे ज़्यादा रही है। कलश यात्रा समापन हो गया है, बढ़िया भीड़ थी। इतनी भीड़ आप लोग सोचे थे कि होगी? नहीं सोचा था, क्योंकि प्रदीप मिश्रा। अच्छा, आप कुछ बोल नहीं रही? आप हमने सोचा था क्योंकि प्रदीप मिश्रा के बहुत सारे फैंस हैं पंडित जी के, इसलिए हमने सोचा कलश यात्रा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं और भिलाई पावर हाउस में रहते हैं, कुर्सी पार्क के। हाँ, बाकी 7 दिनों के लिए क्या तैयारी है? मतलब कई लोग तो जगह बुक करके रख लिए हैं। नहीं, हमारा जगह बुक नहीं है। हम मत में होगा तो जगह बुक हो जाएगा। हम सही रहेंगे। बाकी सुन लेंगे पंडित जी। हाँ, बस सुनना चाहते हैं। बस ये नहीं है कि हम फ्रंट में बैठे या लास्ट में बैठे, बस ये है कि हमको उनका आवाज़ सुनाई देना चाहिए बस। और भी बात करते हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन, कोई चमत्कार आए होंगे पंडित जी के आने के बाद से? मतलब आपने जब से माने हैं। पंडित जी के आने के बाद से, उनका प्रवचन सुनने के बाद से बहुत ही चमत्कार आया है। हाँ। कि मन उनकी तरफ एकदम लग रहा है कि बस अब उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हाँ। और इस मंच को और इस पंडाल को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हाँ। हम लोग तो अपना आई कार्ड बनवाए हैं। 7 दिन, जितने दिन पंडित जी यहाँ रहेंगे हम उनकी सेवा में हाजिर हैं। जी, क्या चमत्कार है? अगर कोई बताना चाहे, कोई बात बताओगे अपनी उसमें? मैं ये बताना चाहूँगी कि यहीं अभी पास में रायपुर में हुआ था इनका कार्यक्रम, गुड़ियारी में। और सेक्टर 7 यहाँ अपना स्कूल में भी हुआ था, भिलाई में। लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया। और इस बार जो मैं यहाँ सुनी कि यहाँ पंडित जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम हो रहा है, तो सुनना तो है ही, साथ में सेवा भी देना है। ये परिवर्तन आया है कि मन से इच्छा हुई, दिल से। हालांकि मतलब जो होगा शिव शंभू कराएंगे, लेकिन एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। रोज मंदिर जाते हैं एक लोटा जल के साथ, और जिस दिन मंदिर नहीं जाते हैं ऐसा लगता है कि क्या छूट गया है जीवन से हमारे, इसकी पूर्ति कैसे होगी। इसीलिए सुबह नहाना है, एक लोटा जल, 2 अगरबत्ती लेके पहले मंदिर जाना है। हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बा का एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ये उत्साह महिलाओं का। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और भी महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे। कलश लेके आई थी आप, घर से लेके आई थी कलश? हाँ, हाँ, कहाँ से आए हो? पुरैना भिलाई थी से। भिलाई, वो उधर स्टोर पर रहा। हाँ, नहीं। हाँ, वही से आए। कैसा लग रहा है? आज बढ़िया कलश यात्रा निकाली गई और उम्मीद से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि थकी तो नहीं हो ना? नहीं। हम लोग तो इतना अच्छा जिंदगी में, इतना हम बता नहीं सकते कि हम लोग को यहाँ बुलावा आ जाएंगे। और कैसा लग रहा है? मतलब चूंकि 7 दिनों तक पंडित जी यहाँ पे रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक पहुँच सकेंगे बोल के। बाबा जी हम लोग को बुला लिए। 7 दिन यहीं बैठना बढ़िया। हाँ, बैठ जाएंगे यहाँ पर। जी, चलो, और भी लोग बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज पंडित जी यहीं रहेंगे भिलाई में 7 दिनों तक? कुछ मनोकामना भी होगी आप लोगों की? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं आकर के यहाँ देखी और भव्य कलश यात्रा जो देखा मैंने शिव महापुराण का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और ये शिव जी के लिए, मतलब शिव जी का यहाँ चल रहा है जो लोकल में भिलाई के लिए, ये यहाँ के वासियों के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और सभी सेवा के लिए भी सामने आ रहे भिलाइयंस पे। अच्छी बात है कि लोग सेवा के लिए खुद से आ रहे हैं। हाँ, लोकल जो लोग हैं वो सेवा में अभी पार्टिसिपेट दे रही है। बहुत अच्छी बात है और दिख रहा है यहाँ पर इतनी भव्य यात्रा निकली है, कलश यात्रा, और उसके बाद भी शांति बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ओम नमः शिवाय। और भी महिलाएं बैठी कलश यात्रा समापन के बाद। कैसा लग रहा है? कलश यात्रा समापन हो गया, अब पंडित जी आने वाले कल। एकदम मन खुश हो गया। थकान तो बिल्कुल था ही नहीं। हर हर महादेव। अच्छा, पंडित जी के आने से मतलब आप पंडित जी जब से मान रहे हो, भोलेनाथ को मान रहे हो, क्या चमत्कार है आपकी जिंदगी? हर चीज पूरा हुआ है भैया हमारा। तो हम जो शंकर भगवान से मांगे सब पूरा हुआ है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सब समस्याओं का हल। क्या कहेंगे? पंडित जी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उनके हर बात अच्छे होते हैं। एक लोटा जल चढ़ाने सबकी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। तो नहीं होना, पूरा कलश लेके गए हो? बिल्कुल नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्रेज गजब का है। अच्छा, आपको भी कुछ कहना है? हाँ, मैं बोल रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आहो भाग जो प्रदीप मिश्रा जी हमारे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं भोलेनाथ से कि जहाँ जहाँ गए हम कुछ चमत्कार देखे हैं। ऐसा करें भोलेनाथ की इस मंच में भी कुछ चमत्कार हो और हमारा जीवन का
धन्यवाद हो। और हम ये चाहते हैं कि इस पंडाल के अंदर अगर जूठा उठाने का भी मेरे को सेवा मिल जाए तो आहो भाग मैं समझूं। बहुत बड़ी अच्छी बात है। सेवा के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं सेवा के तैयार हूँ। इतना चाहती हूँ कि भोलेनाथ आप इतना कृपा कर दो कि हम जूठा पत्तल उठा ले। बस हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो जी, कुछ कहना है? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। इस बार प्रदीप मिश्रा जी के आने पर। रायपुर भी गई थी? नहीं, रायपुर तो नहीं गए थे, लेकिन भिलाई में आ रहे थे, यहाँ आए। फर्स्ट टाइम आप मतलब देखेंगे, दर्शन करेंगे? हाँ, नहीं हम लोग कुर्सी पार में प्रदीप मिश्रा जी का। कुर्सी पर कहाँ सेक्टर 7 आए थे? नहीं, कुर्सी पार में हो गया था। कब हुआ था? वो तो कोरोना पहले आया था। फेमस नहीं थे। फेमस तो अभी हुए हैं। अच्छा, क्यों फेमस हुए? मतलब पंडित जी के बारे में आप लोग बताइए कि ऐसा क्या चमत्कार आप लोग कुछ जिंदगी में करते हैं, क्या ऐसा रहता है? मैं पूछ रहा हूँ, बस मुझे जानता हूँ मैं भी। उनके उपाय क्या उपाय? जो वो बताते हैं प्रैक्टिकली, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा में आए हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इतना भव्य आयोजन देख करके भिलाई में मन एकदम प्रसन्न हो गया है। और इतनी भीड़ 7 दिनों तक देखेंगे भी। और जी बिल्कुल बहुत भीड़ आएगी। और जो महिला समिति और महिलाओं ने जो अपना विशेष योगदान दिया है कलश यात्रा के दौरान, और जो अपना सहयोग दे रही हैं महिलाएं जो कार्यरत है पूर्ण रूप से, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबके लिए प्रेरणादायी है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद जो हमारे भिलाई शहर में आकर के। चलिए, बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको बहुत सारा वीडियो आपको मिले। और भिलाई टाइम्स जो है इस पूरे कथा का लाइव प्रसारण करेगा। और भी आयोजक है विनोद सिंह, प्रेम मनीष पांडे, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं आयोजन को लेकर आगे क्या कुछ है। हालांकि हम लगातार उनसे बात करके आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कलश यात्रा का आयोजन भव्य रहा है और पंडाल में सभी कलश यात्रा पहुँच चुकी, महिलाएं पहुँच चुकी हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद आयोजक हैं। पांडे जी, आज जो भीड़ उत्साह देखने को मिल रहा है पंडित प्रदीप शिव महापुराण को लेकर, क्या कहेंगे इस उत्साह में? देखिए, ये सब उत्साह की कल्पना थी और इसलिए ये आज एक प्रारंभिक कलश यात्रा जो गणेश भगवान में पूजा करके अपने यहाँ गणेश भगवान को प्रथम देव माना गया है। और सारे विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो हम उनकी आराधना करके, पूजा करके प्रारंभ करते हैं। और इसी के तहत वहाँ से कलश पूजन करके यहाँ पे स्थापित हुआ है विधि विधान से। मैं समझता हूँ कि इसकी कल्पना हम सबको थी और उसके हिसाब से ही सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और इसमें हजारों पुरुष, महिला और इतने उत्साह से कि लोग वहाँ लाइन लगा रहे थे 3, 4, 5। मेरे को लगता है कि रेल चौक से लेकर सेक्टर 5 और मंदिर तक पूरा का पूरा सड़क भरा था। तो ये उत्साह है जी। आप लोग का आकलन क्या कहता है, कितनी भीड़ आ सकती है आने वाले दिनों में? अभी देखिए, हम लोग भीड़ के मामले में हैं कि उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी और लाखों की होगी। बाकी समिति की तैयारी कितनी है उसको लेकर? हम लोगों ने उस हिसाब से ही, आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख लोगों का ये पंडाल है, 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास। और साइड से भी बहुत सारे हम लोगों ने ओपन प्लेसेस रखे हैं। लगभग 150-200 से ज़्यादा लाउड स्पीकर पूरे शहरों में हैं, 20 से ज़्यादा LED है और आपके पार्किंग प्लेसेस हैं। और इसके अलावा भी वहाँ से लोगों को ले आने के लिए ई-रिक्शा, छोटे ऑटोस, यहाँ जो भक्त रुकेंगे उनके 7 बजे के बाद उनके खिचड़ी का प्रसाद, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पानी का, तो एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रख कर के कोशिश की जा रही है कि जो भी भक्त यहाँ आएँ उनको कम से कम तकलीफ हो। जी, तो मैं देख पा रहा था कि कल से लोग आने शुरू हो गए, लोग अभी भी आ रहे हैं, तो ये उत्साह और बढ़ेगा अभी? बिल्कुल बढ़ेगा। और हम लोग ने ये रखा है कि डे बाई डे जैसा जैसा होगा उसकी समीक्षा भी करेंगे और कुछ कंटिजेंसी प्लान जो होगा, प्लान B, C को बैकअप रखे हैं। एक अपील भिलाइयन से ये कर दीजिए कि क्योंकि व्यवस्था भिलाई को बनानी है, शहरवासी आयोजक हैं, बाहर से लोग आएंगे, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, एक अपील आपकी ओर से। देखिए, भिलाई लघु भारतीय स्वरूप का शहर है और भिलाई में हर तरह के लोग हैं, काफ़ी समझदार और कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं। मुझे लगता है कि उनसे अपील करने की ज़रूरत नहीं है, वे सब
इस शहर के ऐसे संभ्रांत लोग हैं, इस भिलाई ने में जहाँ लाखों लोगों को स्वीकार कर लिया, तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार करने और टॉलरेंसी जो है, मैं समझता हूँ किसी और शहर की तुलना में भिलाई में ज़्यादा है। तो जो भी यहाँ भक्त आएंगे, मुझे लगता है कि भिलैयंस अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से जानते हैं और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करेंगे। मिनी इंडिया कहते हैं, सभी समाज के लोग भी आगे आ गए हैं सेवा करने के लिए। बिल्कुल, ये इसका जो मैंने बोला लघु भारती जो स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब अपने को इस कार्यक्रम में दिखेगा। ये कार्यक्रम हम सब के लिए भी थोड़ा सा चुनौती है। अभी इस कार्यक्रम को लगातार 7 दिन करना है, 8 दिन 10 दिन से, तो पहले से 1 महीना पहले से कार्यकर्ता लगे हैं। अभी हम लोगों ने रामनवमी किया, फिर हनुमान जयंती, फिर ये सीरीज में ही तुरंत आ गया। आगे और क्या होने वाला है? अब आगे का भगवान तय करेगा, हम लोग। ठीक है, तो ये थे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय और श्री राम जन्म समिति के संरक्षक हैं, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वाकई में काम चैलेंजिंग है, क्योंकि 1.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था इस पंडाल में, और भीड़ जो है आने वाले समय में बढ़ने वाली है। इस हिसाब से तैयारी इन्होंने कर ली है। जी, बहुत भीड़ आएगी, बहुत भीड़ आएगी, क्योंकि सीहोर में हुआ था इनका ना, इतनी भगदड़, 6 लाख लोग आए थे, और सुना है कि अभी कई लोग बाहर छत्तीसगढ़ से बहुत लोग आकर के यहाँ पे ऑलरेडी होटल बुक हो गए, सारे होटल से यहाँ भिलाई दूर के बुक हो गए हैं, तो भीड़ बहुत आने का चांस है। और अभी सीजन भी अच्छा है। ट्रेलर दिख गया कलश यात्रा में, ये तो ट्रेलर बहुत लगभग पिक्चर अभी बाकी है। अरे लगभग 8,000-9,000 महिलाएं थी, जो कलश यात्रा वाली 8 से 9,000 महिलाएं थी यहाँ पे। ये मतलब आप अद्भुत देखिएगा, और किसी को बुलाया नहीं, सब अपने भाव से अपने गाड़ी घोड़ा से आए थे। ये तो बहुत ट्रेलर है, ये तो पिक्चर अभी बाकी है। बहुत धन्यवाद। चलिए, तो भीड़, पिक्चर अभी बाकी है, वाकई में ट्रेलर है, और ट्रेलर कुछ लोग और भी बात करते हैं। कैसा है उत्साह जो देख पा रहे हैं? कलश यात्रा में पंडाल पैक हो गया। ये तो अभी बोला जाए तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। 7 दिनों तक देखेंगे। ये आज का जो कलश यात्रा निकला है, ऐतिहासिक कलश यात्रा है। आज तक मेरे इतिहास में मैंने भिलाई में ऐसा कलश यात्रा नहीं देखा। अभी प्रदीप महाराज जी आ रहे, फिर देखना आगे आगे होता है क्या। शिवाय नमस्तु भ्याम। श्री शिवाय नमस्तु जी। और अभी तो ये सिर्फ महिलाओं की भीड़ है, इसके बाद तो अभी पुरुषों का आना बाकी है। पूरा मन से दुगना तिगना भीड़ हो जाएगा अभी। ठीक है, और भी लोग हैं जो बात करते हैं आयोजकों से। आप लोग को देख पा रहे तो व्यवस्था में लगे हुए थे काफ़ी, कुछ मतलब कुछ चैलेंजिंग रहा होगा, पहला दिन रहा, तो आने वाला 7 दिन के लिए क्या तैयारी है? नहीं, लोगों में खुद ही जागरूकता थी और काफ़ी उत्सुकता थी, खुद लोग अपने आप आए, लाइन लगे। थोड़ा तो रहता है, बड़ा प्रोग्राम है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, और सब हमारे कार्यकर्ता मिलकर सब बहुत अच्छे संभाले, और सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया। फाइनली हम लोग पहुँच गया कलश यात्रा लेके सभा स्थल पे। ठीक है, चलिए, तैयारी बहुत तगड़ी है, और 7 दिनों तक जो है वाकई में चैलेंजिंग काम है। श्री राम जन्म समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे हमारे साथ मौजूद है, चूंकि आयोजन के कर्ता धर्ता भी हैं। मनीष जी, आज चूंकि ट्रेलर है, ये ट्रेलर कलश यात्रा में इतनी भीड़, ये अपेक्षा थी आप लोगों की? नहीं, अपेक्षित नहीं थी। हमें लगा था कि ऐसे 2-3 हज़ार लोग आएंगे, पर ये अपेक्षा से बहुत ज़्यादा है, और ये कार्यक्रम का निश्चित तौर पर ट्रेलर है, और हम सबको ये मान के चलना है, हम जितना अनुमान करेंगे आने वाले समय में भी 25 से 1 तारीख तक वो अनुमान से दुगना तिगना भीड़ रहेगी। पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी लोगों पर है, और ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाए, यही बाबा भोलेनाथ से गजब का देखने को मिला। पूरे टाउनशिप में स्पीड से महिलाएं चल रही थी, कोई थकान नहीं, कोई चेहरे पे शिकन नहीं थी। निश्चित तौर पर ये उत्साह ना सिर्फ भिलाई के अंदर, आप पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लिए देखेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कोई भी शंकर भगवान का मंदिर खाली नहीं है, और उनका बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ में है। तो ऐसे प्रख्यात लोगों की आस्था और विश्वास, क्योंकि मैंने एक इंसिडेंस भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं, और जो प्रक्रिया वो बता रहे हैं वो सिद्ध हो रही है। तो ये मुझे लगता है एक विश्वास का बहुत बड़ा कारण है, और ये कार्यक्रम भी भोलेनाथ की कृपा से अच्छे से संपन्न हो जाए, यही आशीर्वाद चाहिए। लोग दूर दूर से आना शुरू हो चुके हैं, कि स्पेस अपना अपना जगह बना भी लिए कि हम यहीं रहेंगे करके। क्या कहेंगे, इसकी तैयारी बोल के? और आपको? जी, हम लोगों की तैयारी, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। उसकी व्यवस्थाएँ भी हम लोग करेंगे, और खाने की व्यवस्था से लेकर पानी पीने की व्यवस्था से लेकर जो भी व्यवस्थाएं उनकी रहेंगी, यहाँ पे पूरा प्रयास है। आज प्रशासन के भी लोग आए थे, उनके साथ भी बैठ के चर्चा हुई, और उसमें भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पहले जो आए थे रायपुर में गुड़ियारी, उसके प्रभारी रहे, तो उन्होंने भी अपना अनुभव बताया कैसे कैसे रहता है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि सब लोग अच्छे से
किसी भगदड़ के बगैर ये कार्यक्रम और इस कथा को अच्छे से सुने, और जो कथा है जिसके लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उस चीज़ का आशीर्वाद सभी लोगों को मिले। वॉलंटियर्स को लेके कोई अपील आप लोग, कोई निर्देश, दिशा निर्देश की, जो वॉलंटियर्स बने हैं, जो गांव के भी लोग हैं, जो कनेक्ट नहीं है, उनको आप कुछ गाइडेंस दें? देखिए, मैं तो अभी हम लोगों की कल सुबह 8 बजे बैठक है यहाँ पे, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, लगभग 2000 के करीब वॉलंटियर्स हैं, और सेवा के भाव से 2000 के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग शायद आज जानते भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह नाश्ता, शाम को जो यहाँ पे जो रहेंगे उनके लिए व्यवस्था और पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में लगेंगे। तो बहुत बड़ा जनसैलाब और बहुत उत्साह मैंने देखा है। पहली बार दुर्ग जिले में हम लोगों को भी इतने सारे कार्यक्रम हो गए, ये मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और हम सब के लिए भी इस कार्यक्रम को निभा जाना सबसे बड़ी चुनौती है। ये थे मनीष पांडे, जिन्होंने कहा कि वाकई में इस कार्यक्रम को निभा जाना अपने आप में चैलेंजिंग है, चूँकि भीड़ जो है जितनी उम्मीद थी उससे दोगुनी भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। आयोजक विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद है, चूँकि आज कलश यात्रा निकाली गई है और कल से जो है, मतलब यानी कि 25 तारीख से जो है कथा शुरू होने वाली है। विनोद जी, आज तो तैयारी ताबड़तोड़ रही और कलश यात्रा की भीड़ जो है अनएक्सपेक्टेड रही होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह कलश यात्रा में सभी मातृ शक्तियाँ अपने मन से पहुंची हैं और खुद की तैयारी करके पहुंची हैं, और कहने की आवश्यकता नहीं है क्या माहौल था और क्या हर हर महादेव के गूंज के साथ यह कलश यात्रा और गणेश वंदना के साथ यह कलश यात्रा की शुभारंभ हुई थी। और आज पंडाल में सब कोई आके, अभी कलश यात्रा होने के बाद भी देखिए कोई जाने के किसी को मन नहीं कर रहा, अभी से लोग बैठ गए। और अभी मैंने देखा नागपुर और कहाँ से लोग आके अभी से पंडाल में बैठे हैं। तो ये 7 दिन तक तो एकदम भगवान भोलेनाथ की नगरी यानी बोला जाए कि शिवमय हो जाएगी। और मेरे को ये सब देखने के बाद ऐसा लगा, हम लोग बाबा धाम की यात्रा करते हैं, उस बाबा धाम की यात्रा में यही माहौल देखने के लिए मिलता है। हर हर महादेव। आयोजन का पहला टास्क आज पूरा हो गया, कलश यात्रा लगभग बहुत सफल रहा। अगली जो 25 तारीख से जो 1 मई तक का जो आयोजन है, उसको लेकर कोई और रणनीति आप लोगों की बनाई हो, कोई चेंजेस हो आप लोग? अब आज क्या कलश यात्रा की व्यवस्था देखते हुए अब कल इसके लिए मीटिंग किया जाएगा, और मीटिंग करके और व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और दिन पर दिन यहाँ लोग भक्त लोग आते ही रहेंगे, तो उस व्यवस्था को देखते हुए रोज़ डेली कुछ ना कुछ व्यवस्था के तहत बढ़ाया ही जाएगा। और हम लोगों से जितना हो सकेगा हम सब भिलाईवासी कुछ ना कुछ करके सबको व्यवस्था देने का अपन कष्ट करेंगे। रिलैक्स नज़र आ रहे हैं काफ़ी। हाँ, मैं तो देखिए आज 20 दिन से हम लोग दिन रात एक कर दिए। आज कलश यात्रा देख के मन प्रसन्न हो गया। अब 25 तारीख से भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण के कथा में हम लोग सब लीन हो जाएंगे, पूरा भिलाई भक्तिमय हो जाएगा। ठीक है, ये थे आयोजक विनोद सिंह, जिन्होंने कहा कि वाकई में आज का जो कलश यात्रा थी वाकई में सफल रही है, और 25 तारीख से 1 मई तक का जो आयोजन है उसके लिए अब तैयारी में चूँकि भिड़ जाएंगे। कल सुबह 8 बजे यानी कि 24 अप्रैल को जो है 8 बजे एक बैठक रखी गई, जिसमें वॉलंटियर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही विलायटन के साथ में, और 25 तारीख से लेकर 1 मई तक शिव महापुराण की हर वो चीज़ हम दिखाएंगे, हर वो चीज़ डिटेल दिखाएंगे जो आपको जानना जरूरी है। धन्यवाद।